हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमने मिड कैप निफ्टी में ट्रेड लिया है और आज का दिन हमारे लिए सबसे एकदम वर्स्ट दिन था, सबसे ख़राब दिन था। आज हमने बहुत सारी ओवर ट्रेडिंग की, बहुत सारे गलत ट्रेड लिए और बहुत ही ख़राब ट्रेडिंग की है, जिसका नतीजा तो लॉस में ही होना था। वो सब बताऊंगा, आप ये वीडियो को देखते रहिएगा। एक्चुअली मैंने 12:08 के आसपास यहाँ पे पहली ट्रेड ली थी, जहाँ पे मैंने एक शॉर्ट ट्रायंगल किया था, जिसमें मैंने 13,000 का पुट बेचा था और 13,100 का जो कॉल बेचा था। लेकिन जैसे ही मार्केट ने पलटी मारा, मेरा पहला स्टॉप लॉस लगभग यहाँ पे हिट हो गया, जिसमें मेरी पुट की पोजीशन है वो एग्जिट हो गई। तो मार्केट मेरी दूसरी पोजीशन तो तभी चालू ही थी, कॉल वाली जो सेल किया था वो तो मेरे को अच्छा प्रॉफिट दे रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने फिर से 13,000 का पुट है, उसे 57 के भाव पे बेचा था और उसके बाद और एक लॉट जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिया था यहाँ पे। तो उसमें भी मेरा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया था 90 रुपीज़ का, 30 पॉइंट का लगभग का स्टॉप लॉस वो भी हिट हो गया। तो दो स्टॉप लॉस मेरे लगातार हिट हो चुके थे। यहाँ पे मेरे को ट्रेडिंग जो है बंद करना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा मैंने और एक ट्रेड लिया शायद। उसके बाद फिर से उसमें अभी इसमें मैंने एक किया था कि जिधर मेरी पोजीशन विनिंग में, वहाँ पे मैंने और 100 क्वांटिटी ऐड की, यानी कि 13,100 का जो कॉल है उसमें मैंने थोड़े 2 लॉट और ऐड किए थे। और जैसे जैसे मार्केट मेरे फेवर में आया तो लगभग उससे भी मैंने पोजीशन जो है एग्जिट मार ली थी और वो थोड़ा प्रॉफिट में निकाल लिया था, तो मेरा लॉस थोड़ा कम हो गया था। लेकिन जैसे जैसे आगे दिन बढ़ता गया, मैंने और एक ट्रेड इनिशिएट किया और अगेंस्ट द मार्केट में पूरा दिन खेल रहा था, जिसका नतीजा मेरे को आज भुगतना पड़ा। और लगभग 1:15 के आसपास यहाँ पे मैंने फिर से इसे पुट बेचा था और उसमें थोड़ी और क्वांटिटी ऐड की थी, लेकिन वो भी स्टॉप लॉस जो है मेरा वो लगभग 5-10 मिनट के अंदर ही हिट हो गया था। और उसके बाद फिर से उसके जो हेज किए थे वो भी पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर ली थी। और उसके बाद शायद 1:45 के आसपास आखिरी ट्रेड लिया था, आखिरी ट्रेड लिया था मैंने, नहीं उसके बाद भी एक ट्रेड लिया था जिसपे 2 बजे के आसपास 12,875 का पुट है उसे बेचा था हमने। और उसमें भी हमें स्टॉप लॉस हिट करना पड़ा था। यहाँ पे मेरे को लगा था कि मार्केट जो है यहाँ पे दिन के लोग के कल के दिन के लोग के आसपास आके रिवर्स मारेगा, लेकिन वहाँ से भी वैसा नहीं हुआ और उसके बाद से फिर से मेरा पुट से पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गया। और जैसे जैसे दिन ख़त्म हो रहा था, मैं पोजीशन मेरी लगभग बंद कर दी थी, लेकिन एक एट द एंड ऑफ द डे मैंने और एक ट्रेड ली थी 2:30 के आसपास। यहाँ पे मैंने 12,800 का पुट है उसे बेचा था और जो भी था कि अगले 12 मिनट के अंदर ही मेरा वो भी स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया। तो लगभग आज 5-6 हमारे जो स्टॉप लॉस हिट हो गए। और जो कि इस लगभग आपको भी पता है, अगर स्टॉप लॉस हिट होने तो अपने को प्रॉफिट होना ही नहीं है। और आज बहुत सारी ओवर ट्रेड हुई थी, उसकी वजह से हमें ब्रोकरेज लगभग 600 रुपये हमें ब्रोकरेज देना पड़ा था। और आज का जो हमारा PNL रहेगा वो लगभग 11,930, यानी कि उसमें हमारा ब्रोकरेज भी जोड़ दोगे तो लगभग 12,500 का हमें आज लॉस हुआ है। तो यही कंट्रोल करना चाहिए था मेरे को, लेकिन मेरे से हो नहीं पाया। एक्चुअली एज ए ट्रेडर आप उस वक्त कैसा रिएक्ट करोगे मार्केट को देख के, वो थोड़ा मुश्किल होता है कि खुद के ऊपर थोड़ा पेशेंस रखना। और मैंने पेशेंस नहीं रखे थे, मेरे स्टॉप लॉस हिट हो रहे थे, फिर भी मैं ट्रेड पे ट्रेड लेते जा रहा था, ट्रेड पे ट्रेड लेते जा रहा था, जिसका नतीजा मेरे को आज बड़े लॉस में लेना पड़ा। तो अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे मेरी एक एंट्री बनती थी, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद रिटेस्ट किया था और कल के दिन के हाई कल छू के फिर से उसने एक रेड कैंडल फॉर्म किया था। यहाँ पे मेरे एक एक्चुअली पुट साइड एंट्री बनना चाहिए था। और बात वही होता है कि मार्केट ख़त्म होने के बाद हमें सब याद आता है, लेकिन लाइव मार्केट में कभी कभी उतना जल्दी हमें क्लिक नहीं होता कि हाँ हमें ये पोजीशन बनानी चाहिए, अभी वो पोजीशन बनानी चाहिए, जिसकी वजह से हमें लॉस लेना पड़ता है। आज मेरे साथ वही हुआ कि मार्केट जो है नीचे जा रहा था, फिर भी मैं पुट ही सेल करके जा रहा था, क्योंकि वहाँ के साइड पे प्रीमियम थोड़े ज़्यादा थे, तो फिर भी मैं अगेन द मार्केट ही जा रहा था। और उसकी वजह से जो भी था आज मेरे को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। तो खुद के ऊपर थोड़ा कंट्रोल जो है वो लाना पड़ेगा, पेशेंस है वो बहुत कम है, उसको मेरे को बढ़ाना पड़ेंगे। तो शायद मैं अभी लगभग 2 हफ्ते तक ट्रेड नहीं करूँगा
और शायद मेरा ये प्लानिंग है कि मैं अगला ट्रेड डायरेक्ट 4 नवंबर को लूँ, ताकि 2 हफ्ते भी मिले और बाद में बीच में दिवाली भी है तो थोड़ा मेंटली थोड़ा प्रिपेयर रहो। ना कि ऐसा ना हो कि कल भी एक ट्रेड लूँ जिसमें मेरे को 5,000 10,000 लॉस हो और उसके बाद फिर से लॉस हो। तो इतना पेशेंस अभी मेरे को बिल्डअप करना पड़ेगा कि ठीक है होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि लॉस हुआ है तो छोड़ ही दो। इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहूँगा यहाँ पे, और 2 हफ्तों का कम से कम तो ब्रेक लूँगा। थोड़ा सा मेंटल हेल्थ पे थोड़ा काम करूँगा, पेशेंस पे थोड़ा देखूँगा कि पेशेंस कंट्रोल कैसे करने के क्या करना है, तो उस पर थोड़ा काम करूँगा। इसलिए शायद आने वाले 2 हफ्तों में मेरे वीडियोज़ ना आए। और बाकी जो भी रहेगा एक वीकली पीएनएल, क्या अभी तो मेरे को लगता है कि ये लास्ट ट्रेड है तो वीकली पीएनएल भी यही रहेगा मेरा ये हफ्ते का। और बाकी जो रहेगा आपके साथ, अगर बीच में कुछ हुआ मैं ट्रेड लेता हूँ तो वो तो आपको दिखाऊंगा, लेकिन मोस्टली तो नहीं लूँगा ट्रेड। ट्रेड जो है मेरा प्लान अभी वही है कि 4 नवंबर शायद मंडे आता है, तो तभी से मैं फिर से मार्केट में करूँ। लेकिन ये 2 हफ्तों के बीच में मैं ऐसा नहीं करूँगा कि पूरा मार्केट छोड़ दूँगा। ये 2 हफ्तों में मार्केट को मैं स्टडी करूँगा, एनालिसिस करूँगा, देखूँगा कि कैसे आज मेरे ट्रेड बैठ रहे कि नहीं बैठ रहे। अगर नहीं बैठ रहे तो उसके ऊपर क्यों नहीं हुआ, क्या हमारा रिजल्ट है, उसके ऊपर मैं प्रैक्टिस ज़रूर करूँगा। और बाकी जो रहेगा वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।